जय श्री राधे। सुबह और सुदर्शन पर जब जगदम्बा की कृपा हुई तो आपको पिछले स्कंद में हमने बताया था, तृतीय स्कंद में ही है इसका। भगवान राम 14वीं पीढ़ी के बाद ध्रुवसंधि नाम के राजा हुए। उनकी दो स्त्रियां थीं। उनका नाम था पटमहिषी, एक जो कलिंग राज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के हुए शत्रुजीत। महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। लेकिन कहते हैं किसी को जिस चीज़ का व्यसन ज़्यादा होना तो उसकी मृत्यु का कारण भी वही होती है। इधर महाराज को जो है आखेट का व्यसन बहुत अधिक था। एक बार उस शेर का शिकार करने के लिए गए और शेर के साथ भिड़ गए, जिसमें उनको वो स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी प्रलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी तो वो बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री बिद्दल के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंच गई। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे, पर मुनि के भय से उनको वहां से भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा बिद्दल कलीब नपुंसक है, दूसरों ने यह भी कहा यह सर्वथा कलीब है। कलीब का मतलब होता है भक्तों हिजड़ा। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से कलीब कलीब सुना तो वह स्वयं भी कली कली करने लग गया। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में हव्यास में परिणत हो गया। किली किली। अब वह सोते जागते खाते पीते किली किली रटने लगा। इधर महर्षि ने क्षत्रियोचित संस्कार आदि भी कर दिए और दोनों थोड़े ही दिनों में भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्र आदि वो सभी विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन वन में वो खेलने के लिए गया। उस समय देवी की दया से अक्षय तूणीर जो जिसमें बाण रखते थे तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण सर्वशक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा स्वभाव राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी और देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति रूप में वर्ण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने निश्चय किया और अपने माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के क्या तो संबंध जोड़ेगी। उन्होंने इस अपना अपमान भी समझा। उन्होंने अपनी कन्या को स्वयंवर की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह काशी आ गया। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि पहले प्रेम विवाह नहीं होते थे। पहले प्रेम विवाह होते थे। किस प्रकार के होते थे, इस कथा में आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि पुत्री को जो स्वयं माता दर्शन दे करके उसके पति के बारे में बताती है तो वो अपने माता पिता को जो है इस चीज़ के बारे में खुला बता देती है। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। माता पिता के प्यार को भूल करके लोग, कई बच्चे जो हैं ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और मैं उन सभी बालक और बालिकाओं को कहता हूं जो बच्चे 18-19 साल तक अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझे, वो किसी और के प्यार को क्या समझेंगे। इसलिए मेरा मोटिव आप लोगों के बीच में यह कथा सुनाने का यह है कि जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति जिंदा रही और लोग इसको सुनते रहें और देखते रहें, समझते रहें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद जो है शत्रुजीत को साथ लेकर नाना अवंती नरेश युधाजित भी वहाँ आधम के। शशिकला द्वारा सुदर्शन के मणिवर्ण करने किए जाने के बाद सभी जगह फैल गई। इससे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने स्वभाव को बुलाकर धमकाया। स्वभाव ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया। तथापि युधाजित ने कहा मैं स्वभाव सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का बलात् अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा यद्यपि न मेरा कोई सहायक है
और न मेरे पास कोई सेना है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। अब मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न किसी का मैं अकल्याण चाहता हूँ। प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे। सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सपने में माँ ने उसको बता दिया था कि तुम शादी उससे करो, तो इसलिए वो मना कर रही थी। यद्यपि तुम सर्वथा कायरी हो, तो मुझे सुदर्शन के हवाले कर दो और नगर से बाहर छोड़ाओ। उसने अपने माता पिता को बोला। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में उन्होंने संक्षिप्त विधि से गुप्त तरीके से सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उनको पहुंचाने लगे। युधाजित को भी यह बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने वाला था। माँ भगवती साक्षात प्रकट हो गई। बोलो माँ भगवती जगदम्बा अम्बा की जय। युधाजित की सेना भाग चली। युधाजित अपनी नाती शत्रुजट के साथ खेत रहा। राजा सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे जगदम्बा, हे माँ जगदम्बा, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर सुदर्शन ने अयोध्या तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी पूजा उपासना करने लगे। जय श्री राधे राधे। भक्तों, यहाँ पर से नवरात्र व्रत तथा कुमारी पूजन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद महाराज जन्मेजय ने नवरात्र व्रत का विधान पूछा। व्यास जी ने बताया, आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्यों के लिए यह व्रत अवश्य करणीय है। इस व्रत में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को इस व्रत में पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। जो कन्या किसी अंग से हीन न हो, कोढ़ या घाव युक्त न हो, अंधी, कानी, कुरूप और बहुत ही रोम वाली या रजस्वला हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का महात्म्य बताते हुए व्यास जी ने कहा, कौशल देश में सुशील नामक एक अत्यंत निर्धन वैश्य था। घर में अन्न होने के कारण उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वह अपनी पुत्री का विवाह करने में असमर्थ था। किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसकी दशा पर दयार्द होकर उसे नवरात्र व्रत करने का उपदेश दिया। उस वैश्य ने नवरात्र व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर महाअष्टमी की अर्धरात्रि को भगवती ने उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। स्वयं भगवान श्री राम ने नारद जी के परामर्श से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। अष्टमी की मध्य रात्रि को भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि हे नरोत्तम, नरोत्तम का मतलब होता है नरों में उत्तम, जो मनुष्य में सबसे उत्तम हो। देवताओं के अंश से उत्पन्न ये बानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। आपके अनुज लक्ष्मण मेघनाथ का वध करेंगे और आप स्वयं पापी रावण का संहार करेंगे। इसके अनंतर 11,000 वर्षों तक आप भूतल का राज्य करके अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। भगवती का वरदान प्राप्त कर भगवान राम ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने वाला 3रा स्कंद आपके बीच में पूर्ण हुआ। जय बोलो माँ जगदम्बा अम्बा की जय।